फ्रेंड्स, हरिओम एएनपी क्लासेस के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वाली जो क्लास थी हमारे स्मार्ट अकाउंटिंग के तहत हमने अभी तक जो है 21 चैप्टर को क्लियर कर लिया है और उन जो 21 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद के अंतर्गत आज जो हम पहुंचे हैं 22 टैली के अंतर्गत जो है किस प्रकार से सर्वे टैक्स की जो प्रोसेसिंग की जाती है उसको अपन देखते हैं। देखिए, वैसे में अगर इस पॉइंट के माध्यम से अगर आपको समझने की इच्छा हो या फिर समझना चाहते हैं तो एक बिल्कुल बेसिक रूप के अंदर समझ सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी प्रकार की कोई भी चीज वगैरह अगर हम लेते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं या कोई भी परचेजिंग या सेल्स वगैरह करते हैं तो कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो हमसे जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप के अंतर्गत ले लिए जाते हैं और उनकी जो गणना करने के लिए जो है ऑडिटर या फिर किसी प्रकार से जो है अपन खुद ही जो है इसकी गणना करते हैं या फिर जो है एक लंबे रूप के अंदर ले जाना हो तो उसकी जो है अपन किसी भी रूप के अंतर्गत इसका जो है लेखा जोखा भी रखते हैं। लेकिन इस प्रारंभिक दौर के अंतर्गत और इस डिजिटल क्रांति के युग के अंतर्गत ये जो टैक्स का जो कुछ होता है उसके अंतर्गत पर मंथ से यानी कि प्रति माह या फिर जो है पर 3 मंथ से या फिर जो है पर 6 मंथ से या फिर 1 ईयर से जो है कुछ टैक्स को जो है अपन को गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है जमा करवाना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। तो जो पूरी जो प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है वो जो मैं आपको सामने लेकर आता हूँ। देखिए, कुछ सरकारी टैक्स होते हैं और उनकी जो है एंट्रियां करना जो है बहुत ही आपको जरूरी है क्योंकि इसकी जो है रिपोर्टिंग जो है टैली के अंतर्गत आती है और इसका जो है अपन प्रयोग करने के बाद के अंतर्गत जो कुछ टैक्स से रिलेटेड है कुछ जानकारी अपन जो है सुविधाएं होती है उसको लेना अपन जो है जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो डिटेल को किस प्रकार से जो है ट्रैक करते हैं। तो इसकी डिटेल को जो है ट्रैक करना बहुत ही आवश्यक है और उस डिटेल को ट्रैक करने के बाद के अंतर्गत इसको है जो ऑथेंटिक तरीके से सर्विस टैक्स के अंतर्गत सर्विस इसकी होनी बहुत ही आवश्यक है। और फिर बाद के अंतर्गत एक ऑटोमेटिक सर्विस के बाद के अंतर्गत इसका एक जो है पेपर होता है और उस पेपर के अंतर्गत इनपुट के रूप के अंतर्गत आपको इन सब का जो है पेमेंट करना पड़ता है और उस पेमेंट के माध्यम से आपको ये पता लग जाता है कि गवर्नमेंट के अंदर कितना पेबल है या नहीं है। गणना करने के बाद के अंतर्गत और आपको जो सुविधा मिलती है उन सब के अंतर्गत इसका जो है लोपन होता है और इस लचीलेपन की वजह से ही आप बाद में ये जो है एडजस्टमेंट इसको जो है कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो भी हम सरकार को टैक्स देते हैं वो हमारे लिए ही काम आता है, चाहे वो उसके रोड का निर्माण हो रहा है, चाहे वो स्कूलों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो रहा है या फिर जो है बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की जो इमारतें वगैरह बन रही है सारा का सारा जो है इसके माध्यम से होता है। अब जो सर्वे टैक्स जो है वास्तव में रेगुलर ट्रांजेक्शन का जो एक भाग माना गया है उसके अंतर्गत जो है आपको टैली के अंतर्गत सर्वे टैक्स से जुड़ी हुई सूचनाओं को वर्गीकृत करके जो इसको बनाना पड़ता है उसका रिटर्न स्वरूप अपने आप को सामने आ जाता है। मतलब इसका जो है पर ईयर के अंतर्गत एंडिंग ईयर के अंतर्गत आपको इसका जो है ई फाइलिंग के माध्यम से जो है इसका एक रिटर्न भी भरना पड़ता है और इस ये रिटर्न जो भरते हैं अपन इस रिटर्न के माध्यम से जो है गवर्नमेंट को फायदा या नुकसान होने की स्थिति या फिर जो भी है अपना खुद का जो है भला वगैरह वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंतर्गत इनपुट क्रेडिट को आप सर्विस टैक्स के अंतर्गत पेबल से जोड़ करके आसानी से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका इनपुट पेमेंट है इनपुट पेमेंट उसको जो है आप सर्विस टैक्स से जोड़ करके आपको आराम से जो है इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं एडजस्टेबल कर सकते हैं। और इसकी बात जो है आप सभी के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। और चौथी बात है आपके सामने इसको सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अब जो है सर्वे टैक्स से जो है जुड़ी रिपोर्ट है वो आप जो है मांगने जरूरी हो गई है और सरकार इसके रूप के अंतर्गत मांग रही है और सरकार के माध्यम से ये पता चल जाता है कि सर्विस टैक्स वास्तव में कितना जो है पेबल है या फिर पेबल नहीं होना चाहिए या किसके ऊपर होना चाहिए, कितने जो है अमाउंट के ऊपर जो ये वाला जो टैक्स है लागू होना चाहिए। तो ये हम सबके सामने आपके इम्पोर्टेंट बात है।
अब जो है इसको एक्टिव किस प्रकार से करना है टैली के अंतर्गत, उसके बारे में अपन जो है थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ज्यादा कोई बातचीत करने से इसके अंदर है नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो काम है बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से होगा। अपन जो इसको एक्टिव कैसे करते हैं और बिल्कुल इसके अंतर्गत जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि जो है आपके सामने जो सीए की जरूरत पड़ती है, और सीए क्या करता है, उस ऑडिट का जो है एंड के अंतर्गत क्या करता है, उसका निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद में पता चलता है कि भाई वास्तविकता रूप के अंतर्गत इसके अंतर्गत दिए गए हैं तो वो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इसीलिए आपके सामने जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि भाई किस प्रकार से इसके अंतर्गत हमें इन टैक्सों का जो ध्यान रखना है और इसके माध्यम से अपन को बातचीत करनी है। अब देखते हैं टैली ईआरपी 9 में सर्वे टैक्स को एक्टिवेट करना है तो किस प्रकार से जो है अपन इसको एक्टिवेट करते हैं। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको जो है सर्वे टैक्स के अंतर्गत जो एडिट करना है जो आपको बता देता हूँ। सर्विस टैक्स को जो है किस प्रकार से टैली के अंतर्गत क्या करते हैं हम एक्टिव करते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप के अंतर्गत आपको खुद को देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले किसी कंपनी के अंदर सर्विस टैक्स की जो गणना होती है, संबंधित सभी सुविधाओं को सक्रिय करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप सबसे पहले टैली को रन करें और फिर जो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली को एक स्टेप बाय स्टेप रूप के अंदर सबसे पहले आपको टैली को रन करना है। रन यानी इसको ओपन करना है यानी कि चलाना है। रन करने के बाद क्या करना है, जो आपका टॉपिक आएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद में कंपनी इन्फो के मेनू में जाना है। किसमें जाना है, कंपनी इन्फो के मेनू में जाना है। और जैसे आप कंपनी इन्फो के मेनू के अंदर में जाएंगे तो उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, क्या आएगा वो कि जैसे कंपनी इन्फो के मेनू में जाएंगे उसके बाद के अंतर्गत जो है आपके अंतर्गत मेनू जैसे जाता है सिलेक्ट कंपनी को जो नाम के विकल्प के माध्यम से जो है आपको प्रयोग करना होगा। सेलेक्ट कंपनी के नाम के माध्यम से आपको जो है कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। जैसे इस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं उसके लिए नाम के जो है एस की जो सहायता से, यानी कि एस पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यस या फिर नो होता है टैली के अंतर्गत, तो आपको क्या करना है, यस के लिए तो एक ही होगा वाई, नो के लिए क्या होगा एन होगा। समझ आ गई बात? तो एस के लिए क्या होगा, एस के अंतर्गत क्या होगा, एस के अंतर्गत यही होगा कि इसके द्वारा जो या तो माउस से करो या फिर जो कीबोर्ड के सहायता से ऐसा करने से आपके सामने उन कंपनी की जो है पूरी क्या आ जाएगी, एक लिस्ट आ जाती है। और जैसे ये लिस्ट ओपन होती है उस लिस्ट ओपन के द्वारा ये जो सारा का सारा जो कार्य होता है वो अपने सामने प्रदर्शित हो जाता है। जब आप सेलेक्ट की गई कंपनी के विकल्प के द्वारा कंपनी का चुनाव कर लेते हैं तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली का जो है गेटवे ऑफ टैली है उसका एक जो है ऑप्शन आ जाता है। और जैसे ये ऑप्शन आता है उसके माध्यम से जो है आपके सामने एक सूची प्रदर्शित होती है और सूची प्रदर्शित होने के बाद के अंतर्गत आपको जो है ये जो सुविधा से आप जुड़ जाते हैं। और उसके लिए आपको जो है F11 की का माध्यम जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और F11 को जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक जो है एक्टिव हो जाता है लिंक। और ये होने के बाद के अंतर्गत आपको जो है नीचे दिए हुए जो है एक फीचर्स होता है और एक जैसे ये नीचे दिए गए फीचर्स होता है इस फीचर्स को आपको सेलेक्ट करना होता है, उसको पढ़ना होता है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको आपको जो है क्या करना पड़ता है, इसके अंतर्गत लागू करना होता है। और ये जैसे ही आप फीचर्स इसको लागू करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल एक जो है नया एक्टिवेट के अंतर्गत आ जाता है और पूरा जो है इस ऑप्शन के अंदर जो है पूरे के जो भी सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो भी आपके रिटर्न है वो आपके सामने क्या हो जाती है, बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। जो सर्विस टैक्स है उससे रिलेटेड जो भी है वो आपके सामने क्या हो जाती है, एक्टिव रहती है। और ये एक्टिव होने के बाद के अंतर्गत आपका जो सारा जो है काम है वो बिल्कुल आपके सामने चालू हो जाता है। अब इसके लिए जो है सर्विस डिटेल के लिए क्या आपको काम चाहिए वो आपको क्या इसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ा बताऊं। जैसे देखो अब बिना कोई कंपनी का निर्माण हुआ है तो या तो फिर उस कंपनी का नाम होगा, उस कंपनी के पैन नंबर होंगे, उसके अंतर्गत टैक्स नंबर होंगे, डिटेक्शन नंबर होंगे, वो सारे जो है वो अपन क्या करते हैं कंपनी सर्विस टैक्स की जो कुछ डिटेल होती है, कंपनी सर्विस टैक्स की जो है रिपोर्ट होती है वो अपन इसके बारे में जानकारी कंपनी सर्विस टैक्स की रिपोर्ट
कंपनी सर्विस टैक्स की रिपोर्ट वो ओपन किया करते हैं, इसके अंतर्गत जानकारी लेते हैं। क्योंकि ये वाली जो रिपोर्ट है वो क्या है हम सभी के सामने बहुत ही जरूरी। अगर ये रिपोर्ट ही नहीं है, आपको मालूम नहीं है किस कंपनी का जो क्या निर्माण कर रहे हैं, किसके नाम से, तो आप क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है इसको भी क्या करना है, समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना जरूरी है। इसके अंतर्गत सबसे पहले है सर्विस टैक्स जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना जरूरी है। दूसरा और इम्पोर्टेंट है आपके सामने रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है, तारीख है, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपके होनी जरूरी। ये होने के बाद में आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके सामने जो है जो आपके इस फील्ड के अंदर जो कोड है वो जो कोड आपको जो है एंटर होने जरूरी। ऐसा नहीं कोड है आपको पता ही नहीं, बिल्कुल आप जो है काम किए जा रहे हैं। फिर है जो है आपके किस प्रकार की जो है संस्थान बनी हुई है, वो संगठन बना है, संस्थान जो है बना हुआ है, और वो जो समिति बनी हुई है, जो है एसोसिएशन बना हुआ है, उस एसोसिएशन का जो है टाइप जो है आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये जो टाइप अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपको कोई कार्य करने के अंतर्गत बात आएगी। ये जो सारा जो कार्य होने के बाद के अंतर्गत आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है मेजर सर्विस कैटेगरी का नाम। उसके अंतर्गत आपके क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आ जाएगी, या फिर जो है आपके किस प्रकार से जो है काम करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है या एयर वाला काम है, या फिर जो है एटीएम ऑपरेशन से रिलेटेड है, या फिर जो है और बहुत सारे सिक्योरिटी से है, या फिर बिजनेस है, उस टाइप के अंतर्गत काम आ जाता है। और लास्ट में आता है आपका क्रेडिट एडजस्टमेंट आता है। जो भी आपका क्रेडिट होता है उससे रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट होता है वो आपके इसके अंतर्गत इससे रिलेटेड इसमें आ जाता है। तो हमें ये जो समझना बहुत ही इसके अंतर्गत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको समझना, और इसके जो है अब अपन जो है इसके बारे में देखते हैं। इसका जो डिवीजन होता है एक दूसरे का, ये दूसरे भाग होता है जिसके अंतर्गत दो फील्ड आते हैं कि ये दोनों फील्ड क्या होते हैं क्या नहीं होते, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन इसके अंतर्गत कर लेते हैं। तो डिवीजन होता है उसके बारे में, तो देखिए डिवीजन के बारे में वर्णन करते हैं। जो इसके डिवीजन है, डिवीजन, उस डिवीजन के अंतर्गत क्या क्या वर्णन होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, कोड होगा और एक नाम होगा। मैंने आपको पहले बताया था कोड और नेम होगा। नेम से उसकी जान पहचान होगी, कोड से उसका पता लगेगा कि ये किस नाम से रजिस्टर्ड है, या कोड का टाइप क्या है, उससे पता चल जाएगा कि कंपनी का संबंध किससे है और वास्तव में कौन सा कोड कहाँ किस डिवीजन के अंतर्गत काम है। अब एक होता है आपके रेंज। रेंज से आपको वास्तविकता के रूप के अंतर्गत पता चल जाएगा। इसके अंतर्गत भी यही होता है कि इसका कोड क्या है और इसका नाम क्या है। अब आपके जो है सेंट्रल की जो बैंक डिटेल होती है उस डिटेल के अंतर्गत आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सेंट्रल बैंक डिटेल के अंतर्गत देखिए सेंट्रल बैंक जो डिटेल होती है उसके अंदर जो है बैंक के अंतर्गत जो है क्या काम करना है, उसका कोड क्या होगा, उस कोड के बारे में जानकारी, उसका नाम क्या होगा और उसका जो रजिस्ट्रेशन क्या है और उसका जो कोड का जो रिलेटेड संबंध है यानी कि जो रिलेशनल है वो कहाँ से क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। फिर जो है आपके इसी के साथ साथ जो है टैक्स जो सर्विस टैक्स है वो आप किस हिसाब से क्या है क्या नहीं है ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी इसमें होगी। अब जो केंद्रीय बैंक का जो है कुछ एड्रेस होगा उसके अंतर्गत आपको सर्विस टैक्स जमा करना होगा, उसकी जो है टाइम पीरियड या फिर जो है टाइम बाउंडेशन होगा, उस बाउंडेशन को पूरा होने से पूरा आपको जो पहले है जो आपको इसके अंतर्गत आपको पैसे जमा करना है बहुत ही जरूरी। अगर आप उसके अंदर पैसे जमा नहीं करवा पाएंगे तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी या फिर कुछ जो है आपके ऊपर कुछ दावा वगैरह या कुछ भी प्रस्तुत वगैरह किया जा सकता है और आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन हो सकता है। तो हमें समय पर इनकी जो है बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा और जो सर्विस टैक्स अगर हम काट रहे हैं जमा करवाने के जो जमा हुआ है नहीं हुआ उसके लिए भी आपको समय पर तत्पर रहना पड़ेगा। तो आज अपन ने देख किया बिल्कुल टैली ERP 9 में सर्विस टैक्स प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आप इसी रूप से बने रहेंगे, मैं अभी यही चाहता हूँ। यहीं तक धन्यवाद, जय हिंद।